अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बखैरी तो आफ़ियत होंगी। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्लास 10 फिज़िक्स का डैम्प्ड ऑक्सीलेशन चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होती है और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या यूज़ है। तो देखें, जैसे हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम पढ़ा, तो उसमें क्या था कि जब हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को थोड़ा सा मैथ को खींच के छोड़ते थे तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता था। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम था, जैसे ये लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम है, तो इसको यहाँ से ला के छोड़ा तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा एक ख़ास पॉइंट के आगे पीछे। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की या मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मोशन थी। अब स्टूडेंट्स, ये जो वाइब्रेशंस थी, ये वाइब्रेशंस आपके पास जो टाइम के साथ वेरी करती है, यानी कि ये वाइब्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। देखें, होता क्या है कि जब हम किसी भी वाइब्रेशन को, किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं तो होना तो ये चाहिए कि वो जिस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रही है वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती रहे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि हकीकत में फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्सेस उसकी मोशन को कम कर देती है। यस, रेजिस्टिव फोर्सेस। बेसिकली डैम्प्ड ऑक्सीलेशन जो है ये रेजिस्टिव फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। रेजिस्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? यानी कि ऐसी फोर्सेस जो उसकी मोशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो वाइब्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी। यानी कि आप जितने एम्पलीट्यूड पे पहली दफ़ा उसको वाइब्रेट करवाएंगे, वो वाइब्रेशंस उसकी स्टार्ट में तो उसी वाइब्रेशन उसी एम्पलीट्यूड पे होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस एम्पलीट्यूड विल बी रिड्यूस्ड। सो व्हाई इट विल बी हैपेंड? ड्यू टू द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की वजह से होता है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, यहाँ से आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्टूडेंट्स देखें, जैसे आपने किसी बॉडी को इस एम्पलीट्यूड पे मूव करवाया, लेट्स सपोज ये आपने मैथ स्प्रिंग सिस्टम मूव करवाया, इसका सबसे पहले एक्स नोट ये है, इस एम्पलीट्यूड पे आपने मूव करवाया, लेकिन देखिए टाइम के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये बिल्कुल एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यही बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में इस तरह का ग्राफ बनता है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखें तो शॉक ऑब्जर्वर एक बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है कि शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है। जैसे गाड़ियों में आप देखते होंगे कि बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी जो है वो गड्ढे में गाड़ी जाके लगती है। अक्सर बाइक्स अगर आप चलाते हैं या बाइक्स पे बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि जब झटका लगता है बाइक को तो बाइक एक दफ़ा वाइब्रेट करती है, लेकिन वो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो उसके बाइक के शॉक ऑब्जर्वर्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन वाइब्रेशंस को, उन शॉक्स को, जो झटके में शॉक्स लगते हैं बाइक को, उसके शॉक ऑब्जर्वर्स उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है? बेसिकली जो बाइक की वाइब्रेशंस होती हैं, शॉक ऑब्जर्वर उनको डैम्प्ड कर देते हैं, उनको रेजिस्टिव फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम हो जाती हैं और बाइक को नुकसान नहीं होता। तो ये एक इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को हिट करते हैं, किसी भी चीज़ को वाइब्रेट करवाते हैं, तो वो भी टाइम के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशन में वॉयलन भी आपके पास एक एप्लीकेशन आ सकती है। वॉयलन, ये जो वॉयलन होता है जिसकी वायर्स को वाइब्रेट करवा के साउंड प्रोड्यूस की जाती है, उसकी वाइब्रेशन आपने देखी होगी, पहले स्टार्ट में जितनी करवाते हैं वो टाइम के साथ कम हो जाती है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो आई होप सो कि आपको डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के बारे में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम वेव मोशन पे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि इसको कम से कम टाइम में जो है आपको कम्प्रीहेंसिव अंदाज में मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग करवा दी जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।